हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी सर्दियां आने वाली हैं और जैसा कि अभी ठंड हल्की हल्की पड़ने लग गई है और इन सर्दियों को बोलते हैं गुलाबी सर्दी। इन ठंड में दोस्तों बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम इन सब का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो उसके लिए मैं अभी रिसेंट एक वीडियो किया है मैंने, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि इन मौसम में यानी कि शुरुआती सर्दियों में आपको आपके बच्चे के लिए जरूर फॉलो करने हैं, जिससे कि आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम का रिस्क नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों सर्दियां आने से पहले बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड खांसी जुकाम बुखार का रिस्क रहता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, शुरुआती सर्दियों में बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए आपको कुछ एक टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला टिप है बच्चे की क्लोथिंग पे आपको विशेष ख्याल रखना है। आप अभी तक बच्चों को जो कपड़े पहना रहे थे, आपको उससे बच्चे को थोड़ा सा मोटा कपड़ा आपको पहनाना है। साथ में दोस्तों बच्चे की जो मसाज है नेक्स्ट, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। इस मौसम में आपको बच्चे का जो मसाज है वो खुले रूम में नहीं करना है। साथ में ही आपको बच्चे की मसाज ऐसे रूम में करनी है जिसका टेम्परेचर लगभग 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो। नेक्स्ट आपको दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो इस उम्र में आपको और भी ज्यादा विशेष ख्याल रखने की बच्चे की नीड है, जिसमें आपको नेक्स्ट जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको बच्चों को जो भी देना है खाने पीने के लिए वो दोस्तों आपको बच्चे को गुनगुना ही देना है। आपको फ्रिज का रखा हुआ कुछ भी बच्चे को, प्यूरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी बच्चे को नहीं देना है। अगर आप बच्चे को प्यूरीज बना के दे रहे हैं तो आप फ्रेश थोड़ा सा गुनगुना प्यूरी बच्चे को दें। साथ में अगर आप बच्चे की डाइट में फ्रूट्स रखते हैं तो फ्रूट्स के लिए आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि आपको जो फ्रूट्स हैं वो मॉर्निंग में देने हैं। मॉर्निंग में जैसे कि सुबह 10 बजे से पहले नहीं देने हैं और दोपहर में 12:30 1 बजे के बाद नहीं देने हैं। यानी कि आपको बच्चे को फ्रूट्स भी देना है तो सुबह 10 से दोपहर 12 1 बजे तक ही देना है। ऐसा नहीं है, पहले दोस्तों हम बच्चे को 2-3 बजे भी फ्रूट्स दे सकते थे क्योंकि तब गर्मियां थी, थोड़ी सी बारिश थी, तब थोड़ा गर्म रहता था मौसम। अब अगर आप बच्चे को देंगी तो बच्चे को बहुत ज्यादा कोल्ड कफ का खतरा रहता है। इस मौसम में बच्चे ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे को बुखार आ जाता है। तो इन चीजों से आपको बच्चे को विशेष बचाना होता है। क्योंकि आप देखेंगी दोस्तों दिन में तो इस मौसम में रहती है गर्मी और सुबह शाम पड़ती है ठंड, तो इस वजह से बच्चे और बड़े सबकी सेहत इस मौसम में खराब होती है। साथ में कुछ रेमेडीज हैं जो आपको इस मौसम में फॉलो करनी है, जैसे कि आपके बच्चों को अगर आपको लग रहा है हल्का सा कोल्ड एंड कफ है, अगर नहीं भी और आपके यहाँ शाम को ठंड पड़ने लग गई है, चाहे आप फैन चला रहे हो लेकिन फैन की भी हवा ठंडी आती है, तो आप आपके बच्चे की जो मालिश है वो तलवों की और हथेलियों की आप सरसों के तेल से कर सकती हैं। और जो सरसों का तेल है, अगर आपके बच्चे को कोल्ड कफ है तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन भून लें, साथ में 3 से 4 आप उसमें लहसुन की कलियां कट करके भून लें। फिर इस तेल को हल्का सा गुनगुना करके बच्चे की रोज हथेलियों पे और बच्चे के तलवों पे आप इससे बच्चे की मसाज करें। इससे भी आपके बच्चे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आपके पास बिक्स बेबी वेपर रब है तो दोस्तों बेबी जो बिक्स आता है उसको भी आप हथेलियों में लगा के इस ऑयल को लगाने के बाद बिक्स लगा के भी बच्चे की मालिश कर सकती हैं। ये बच्चे को आपको सोते टाइम करना है और सुबह दोस्तों आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि बिक्स आप बच्चे को तो लगाते हैं तो आपको बच्चे को ढक के रखना होता है। नेक्स्ट आप दोस्तों कर सकती है कि बच्चे का जो मसाज ऑयल है उसको आप चेंज कर सकती हैं। गर्मियों में हम बच्चे के लिए ऐसे ऑयल यूज करते थे जो चिपचिपे कम होते थे, जिनकी तासीर ठंडी होती थी। हम बारिश में भी इस तरह के ऑयल यूज करते थे, लेकिन अब आने लगी हैं सर्दियां तो हमें बच्चे की मालिश के लिए लेना है या तो ऑलिव ऑयल या फिर बादाम रोगन का तेल या फिर सरसों का या तिल्ली का तेल आप ले सकती हैं। ऐसे तेल जिनकी तासीर गर्म होती है उनसे आप बच्चे की मालिश करें और बच्चे का जो मालिश का टाइम है वो पहले के कंपैरिजन में आप 2-4 मिनट कम भी कर सकती हैं। अगर आप पहले दिन में 3 बार मसाज देती थी तो अब आप दिन में 2 बार भी दे सकती हैं। अब बात रही दोस्तों बच्चे की बाथिंग की, तो आपको अब हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना पानी बच्चे के लिए रखना है।
पहले हो सकता है गर्मियों में आप बच्चों को बाथिंग टाइम में बहुत सी मस्ती कराती हो, बच्चों को नहलाते टाइम ज़्यादा टाइम देती हो, लेकिन अब आप कोशिश करिए इन दिनों में कि बच्चों को आप विद इन 5 टू 10 मिनट्स ही बच्चों को नहला के बाथरूम से बाहर लेकर आएँ। क्योंकि इस मौसम में बच्चे की बीमार होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे की सर्दी, खाँसी, जुकाम का ही बच्चों को लगा रहता है। तो आपको बच्चों को दोस्तों 5 से 10 मिनट में ही बच्चों को नहला देना है। बच्चों को नहलाने से पहले आपको बच्चे के सारे जो कपड़े हैं, बच्चे के बेबी केयर प्रोडक्ट हैं, उनको पहले ही रख लेना है ताकि आपके बच्चों को तैयार करने में आपका बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं हो और बच्चे को ज़्यादा ठंड नहीं लगे। साथ में आप बच्चों को हल्की-फुल्की धूप में इस मौसम में बिठा सकते हैं, उससे बच्चे को विटामिन डी भी मिलेगा और बच्चे में थोड़ी-सी गर्मी भी रहेगी। साथ में आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को इन दिनों में भी अर्ली मॉर्निंग की धूप नहीं देनी है, नहीं तो बच्चों को टैनिंग हो जाती है। सुबह-सुबह जब अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो आप थोड़ा बहुत धूप बच्चों को विटामिन डी के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी ऐसे में बच्चों को कवर करके रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप जो कि आपको शुरुआती सर्दियों में बच्चों को फॉलो करने हैं और बच्चों को हेल्दी रखना है। साथ में अगर आप मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो आपको खुद का भी उतना ही ख्याल रखना है, खुद को भी सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाना है ताकि आपका बच्चा आपके साथ रह के बीमार ना हो। तो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए वीडियो के बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।